हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में द लीगल प्लेबुक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, द रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी में सबसे पहले हम हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल एजुकेशन देखेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। लीगल एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग अ जस्ट सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स, क्रिटिकल थिंकर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। लीगल एजुकेशन क्या करता है? एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें? शेपिंग अ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग स्किल प्रोफेशनल्स जो रहते हैं उनको प्रोड्यूस करना, मतलब वो जो है वो स्टडी करके स्किल प्रोफेशनल बनते हैं, क्रिटिकल थिंकर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ legal education provides the foundation for developing an analytical and research oriented mindset. ओके, ये हुआ रिसर्च मेथडोलॉजी का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम हिस्ट्री ऑफ लीगल एजुकेशन देखेंगे। लीगल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है? लीगल एजुकेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज। लीगल एजुकेशन जो है वो सेंचुरीज बाय सेंचुरीज इवॉल्व होती आ रही है। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशो पॉलिटिकल, religious and colonial factors. Below is the chronicle development of legal education, particular in India. ओके, उसके बाद सबसे पहले हम एंशंट पीरियड देखेंगे। उसमें क्या है? लीगल एजुकेशन वॉज इनफॉर्मल। जो एंशंट पीरियड में था वो फॉर्मल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लीगल उतनी अवेयरनेस नहीं थी लीगल एजुकेशन की, इसीलिए लीगल एजुकेशन वॉज इनफॉर्मल इन द एंशंट पीरियड। ओके, उसके बाद वॉज एंशंट पीरियड में लॉ वॉज एम्बेडेड इन रिलीजियस टेक्स्ट। जो रिलीजन था उसके ऊपर हम लॉज जो है, जैसे कि कुरान होगा, भगवत गीता होगी, उसके ऊपर हम रिलाई करते थे। लाइक मनुस्मृति, धर्मशास्त्रा एंड अर्थशास्त्र, इस पे हम रिलाई करते थे। देयर आर नो फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन। एंशंट पीरियड में ऐसे कोई भी फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन नहीं थे। लीगल प्रिंसिपल्स वर टॉट ओरली और इन गुरुकुल्स। जो लीगल प्रिंसिपल्स थे वो उस समय पे क्या किए जाते थे? टॉट किए जाते थे ओरली, और जो गुरुकुल्स में थे वहाँ पे सिखाया जाता था। रिटर्न ऐसे कोई भी फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे एंशंट पीरियड में नहीं थे। जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन कस्टम्स। जो एंशंट पीरियड में जस्टिस था वो किस पे बेस्ड था? कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड मोरल प्रिंसिपल, जो धर्मा में, कुरान में रहता है, और जो हिंदूज़ में भगवद गीता रहता है उसके ऊपर जो है वो बेस्ड रहते थे। ओके, ये वो एंशंट पीरियड में। बेसिकली एंशंट पीरियड में क्या? एंशंट पीरियड में इनफॉर्मल था, कहीं भी रिटर्न तरीके से हमको लॉज नहीं मिलते थे, वो गुरुकुल में सिखाया जाता था ओरली, रिटर्न में नहीं था। और जो बेसिक है वो हम कस्टम्स पे रिलाई करते थे। हमारे जो धर्मशास्त्राज, मनुस्मृति और अर्थशास्त्राज है, कुरान है, उस पर हम रिलाई करते थे। ओके, उसके बाद मेडिवल पीरियड आया। मेडिवल पीरियड में क्या हुआ? द एडवेंट ऑफ इस्लामिक रूल इंट्रोड्यूस्ड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ओके, मेडिवल पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ? इस्लामिक रूल आया। ओके, इस्लामिक रूल इंट्रोड्यूस्ड इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, उसको शरिया भी बोलते हैं। एजुकेशन वॉज रिलीजियसली सेंटर्ड। लॉ वॉज टॉट इन मद्रास। ओके, क्या बोला है? मिडिवल पीरियड में इस्लामिक रूल आया, इंट्रोड्यूस्ड हुआ, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं उसको, और उसको हम शरिया भी बोलते हैं। एजुकेशन वॉज रिलीजियसली सेंटर हुआ और एजुकेशन स्टार्ट हुआ, एंड लॉ वॉज टॉट इन मद्रास में स्टार्ट हुआ लॉ स्टार्ट कर पढ़ाने को। और देयर वॉज नो कोडिफाइड लीगल सिस्टम। मेडिवल पीरियड में भी ऐसे कोई कोडिफाइड सिस्टम नहीं थे, जैसे कि एंशियंट पीरियड में भी नहीं था, हमने देखा। और जजेस मतलब काजिज थे इस्लामिक पीरियड में, और इस्लामिक में क्या रहता है? काजिज रहते हैं। मेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट। जो जजेस है, काजिज है, वो क्या करते थे? रिलीजियस डिसीजन लेते थे। मेड अ डिसीजन ऑन द रिलीजियस, जो टेक्स्ट हमने बोला, कस्टम्स और कुरान जो रहते हैं, मेडिवल पीरियड में इस्लामिक लॉ पे रिलाई होता था। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश established a structured लीगल सिस्टम विथ कोडिफाइड लॉज एंड फॉर्मल कोड्स। क्या बोला है? कि ब्रिटिश पीरियड से मेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है लीगल सिस्टम में। ओके, द ब्रिटिश पीरियड एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम विद अ कोडिफाइड लॉज एंड फॉर्मल कोड्स। इंट्रोडक्शन ऑफ एंग्लो
फ्रैक्शन लीगल प्रिंसिपल्स, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है जो कोई ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड और लीगल सिस्टम विथ कोडिफाइड लॉज आए हैं, फॉर्मल कोड्स इस्टेब्लिश हुए हैं वहाँ पे ब्रिटिश पीरियड में. द फर्स्ट फॉर्मल लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वॉज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे 1855. क्या है, क्या याद रखना है आपको? द फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कौन सा है? गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे 1855. ओके. उसके बाद मैक्यूलेज मिनट ऑन एजुकेशन, क्या बोला है? मैक्यूलेज मिनट ऑन एजुकेशन 1835 लेड टू इंग्लिश बीइंग द मीडियम ऑफ लीगल इंस्ट्रक्शन. क्या बोला है कि मैक्यूलेज मिनट ऑन एजुकेशन, क्या बोला है कि इंग्लिश बीइंग अ मीडियम ऑफ लीगल एजुकेशन, जो लीगल इंस्ट्रक्शन है उसको हम क्या मीडियम कौन सा देंगे? इंग्लिश देंगे. ऐसे मैक्यूलेज मिनट ऑन एजुकेशन 1835 में बोला गया था. उसके बाद लॉ बिकम अ प्रोफेशन, इंडियन बार वॉज क्रिएटेड. क्या ब्रिटिश पीरियड में ये जो है डेवलपमेंट हुई है, लॉ बिकम अ प्रोफेशन हुआ, लॉ एज अ प्रोफेशन हुआ, इंडियन बार वॉज क्रिएटेड. फोकस वॉज मोर ऑन प्रोसीजरल लॉ, फोकस किस पे था? प्रोसीजरल लॉ पे था एंड लीगल प्रैक्टिस पे था, लेस ऑन रिसर्च और क्रिटिकल एनालिसिस जो थे. रिसर्च मेथडोलॉजी में जो बेसिक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो क्या है कि रिसर्च का पार्ट है, क्वेश्चन फॉर्म करना है, और क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी में. वहाँ पे क्या था? वहाँ पे हम क्रिटिसिज्म में, ब्रिटिश पीरियड का क्रिटिसिज्म में क्या ले सकते हैं? फोकस पे किस पे किया गया? मोर एंड मोर फोकस ऑन दी प्रोसीजरल लॉ, लीगल प्रैक्टिसेस पे था. और लेस कहाँ पे था? रिसर्च पे ही लेस था और क्रिटिकल एनालिसिस पे भी लेस था. उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा आ गया. आफ्टर 1947 द एम्फेसिस शिफ्टेड टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोशल जस्टिस एंड लीगल एड पे जो है वो किस पे इम्पोर्टेंस आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोशल जस्टिस एंड लीगल एड पे इम्पोर्टेंस आ गया और फोकस आ गया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या? यहाँ पे इंडियन बार वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश पीरियड. ओके. इंडियन बार, only Indian bar is created in the British period, but in post era, independence era में क्या create हुआ? Indian Bar Council, establishment of Bar Council of India 1961 was created in the post independence era, regulated a legal education standards. जो legal education standards है उसको regulate करने के लिए क्या create किया है? establish किया है Bar Council of India 1961 create हो गया. उसके बाद national universities NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट हो गए, वेयर क्रिएटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लीगल सिस्टम. जो क्वालिटी ऑफ लीगल सिस्टम है, लीगल स्टडीज़ है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए नेशनल लेवल के जो यूनिवर्सिटीज़ है वो क्रिएट किए गए. इंट्रोडक्शन ऑफ 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, जो 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होते हैं, 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होते हैं. इंटर्नशिप एंड क्लिनिकल लीगल एजुकेशन जो है वो क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ. उसके बाद ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द लीगल रिसर्च, जो हम LLM लेवल पे रिसर्च करते हैं और मास्टर्स में करते हैं. इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड सोशल टेक्स्ट में क्या हुआ? ग्रेटर एम्फेसिस हुआ उसमें. उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स है लीगल एजुकेशन का, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है लीगल एजुकेशन का? The core aim of the legal education is created legally sound professionals equipped with the analytical thinking, ethical understanding and research skills. Okay, क्या बोला है? जो ऑब्जेक्टिव्स है लीगल एजुकेशन का, कोर एम क्या है एजुकेशन का? कि क्रिएट अ लीगल साउंड्स प्रोफेशनल जो इक्विप्ड विद द एनालिटिकल थिंकिंग जो है, एथिकल अंडरस्टैंडिंग जो है लीगल एजुकेशन का वो, एंड रिसर्च स्किल डेवलप होने के लिए हम मेन ऑब्जेक्टिव्स है लीगल एजुकेशन का. ओके. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस. अब हम क्या अंडरस्टैंड करने हैं? लीगल सिस्टम्स एंड जो इंस्टीट्यूशंस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे. टू इम्पार्ट अ नॉलेज ऑफ नेचर, पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ लॉज एंड लीगल एजुकेशंस. क्या है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एजुकेशन सिस्टम और इंस्टीट्यूशन में? To impart a knowledge of nature, purpose and functions of laws and legal institution. Knowledge of laws and legal institutions
नेचर क्या है, पर्पस क्या है एंड फंक्शंस क्या है। उसके बाद उसको डेवलप करना है, डेवलप द एबिलिटी टू इंटरप्रेट द स्टैट्यूट्स। जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हमने 5 ईयर्स कोर्स और 3 ईयर्स कोर्स में देखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, हम लॉज को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ओके, कोई लैंग्वेज हमको स्टैट्यूट में और कोई भी एक्ट में समझ नहीं आई तो हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की हेल्प से हम उस लॉज को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अंडरस्टैंड द केस लॉ, जो केस लॉ जो है हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड अप्लाइज द लॉ इन रियल लाइफ सिनारियो। हम क्या करते हैं, वो जो लॉज है हम डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, कोर्ट में रियल लाइफ सिनारियो में हम अप्लाई करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है सेकंड कौन सा है, प्रमोट जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। जो जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ क्या उसको प्रमोट करना लीगल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। ट्रेन द स्टूडेंट्स टू बी अ गार्डियन ऑफ द जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है मेन एम, ट्रेन द स्टूडेंट्स को ट्रेन करना है एज, वो क्या कर सकते हैं, एज अ गार्डियन वर्क कर सकते हैं जस्टिस के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ओके, एनकरेज द एक्सेस टू जस्टिस, लीगल एड जो रहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रमोट द जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। शेप द रीजनेबल सिटीजन हु अंडरस्टैंड द लीगल राइट्स। जो कॉमन पीपल है उनको भी जो लीगल राइट्स है उनको क्या उसके बारे में अवेयरनेस होना ही चाहिए। ओके, शेप द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होनी चाहिए, हु अंडरस्टैंड देयर लीगल राइट्स एंड ड्यूटी। जो है वो बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज जो होते हैं वो तो कॉमन पीपल को भी पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद थर्ड जो है, डेवलप लीगल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ लीगल रीजनिंग एंड एनालिटिकल स्किल। उसमें क्या है, फोकस ऑन दी लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग बोला है तो लॉजिक ही होगा, फोकस ऑन लॉजिकल थिंकिंग, आर्ग्यूमेंटेशन एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द लीगल इश्यूज। जो लीगल इश्यूज है, जो ऑल ओवर जो बेस रहता है केसेस हम कोर्ट में लड़ते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। जो अक्यूज्ड है और विक्टिम है इस दोनों के बारे में, और जो विटनेसेस रहते हैं उनको ही पता होता है। लेकिन हम जो कोर्ट फोरम में केस लड़ते हैं वहाँ पे हम लॉजिक बेसिस पे लड़ते हैं, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, लॉजिक, focus on logical thinking, argumentation and critical analysis of the legal education. Okay, उसके बाद enable the students to solve the legal problems। जो legal problems है student को क्या करना है कि solve the legal problems using the structured reasoning and statutory interpretation। जो statutory interpretation है उसके जैसा और उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद रिसर्च ओरिएंटेशन। जो रिसर्च ओरिएंटेशन है उसमें क्या होगा, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स इज टू प्रमोट अ रिसर्च ओरिएंटेशन माइंडसेट। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिसर्च ओरिएंटेशन जो है, प्रमोट द रिसर्च ओरिएंटेशन ओरिएंटेड माइंडसेट है उसको क्या करना है, हम प्रमोट करना है। इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो ऐसा व्यक्ति है कि वो सच में रिसर्च कर सकता है, कुछ तो नया कर सकता है उसमें। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव्स टू प्रमोट ए रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट जो है उसको हम क्या करेंगे कि सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे उसको। उसके बाद लीगल रिसर्च हेल्प्स पॉलिसी एनालिसिस, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एंड जुडिशियल जो रिफॉर्म्स रहते हैं उसको। लीगल रिसर्च किस में हेल्प करते हैं, पॉलिसी एनालिसिस। जो हम लीगल रिसर्च पेपर जो रिसर्च पेपर रहता है उसके ऊपर क्या होता है, पॉलिसी एनालिसिस होगा, न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस होंगे, लीगल ड्राफ्टिंग होंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे। ओके, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज लाइक लॉ एंड इकोनॉमिक्स, लॉ एंड टेक्नोलॉजी। जो है हम स्टूडेंट को क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। उसके बाद फिफ्थ में क्या है, प्रोफेशनल स्किल्स एंड इथिक्स। जो प्रोफेशनल स्किल्स एंड इथिक्स के बारे में जो ऑब्जेक्टिव मेन मोटिव है, इम्पार्ट प्रैक्टिकल स्किल्स। जो प्रैक्टिकल स्किल्स है लाइक ड्राफ्टिंग, मूटिंग, हमने मूट कोर्ट तो देखा ही 5th ईयर एंड 3rd ईयर लास्ट ईयर में, निगोशिएशन, क्लाइंट काउंसलिंग, ये सब हम कोर्ट में जाके जब हम प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे ड्राफ्टिंग होगा, प्लेन ड्राफ्ट करना होता है,
रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना होता है, मूटिंग, मूट कोर्ट में हमने देखा ही है मूट कोर्ट में कैसा होता है, निगोशिएशन, क्लाइंट काउंसलिंग एक्सेट्रा। प्रोफेशनल स्किल्स एंड इथिक्स, इथिक्स हमने पढ़ा है, डेवलप a strong sense of ethics and integrity in a legal practice, promote justice or a personal gain in the legal careers. उसके बाद social transformation as per the Roscoe Pound. As per the Roscoe Pound's theory of social engineering, law is an instrument of the social change. According to Roscoe Pound, his theory, social engineering, law is an law. What is the law? लॉ इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। जो लॉ रहता है वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ होता है, चेंज होता रहता है। ओके, लीगल एजुकेशन शुड एम टू रिमूविंग द इनइक्वालिटीज़। लीगल एजुकेशन का मेन एम क्या है, जो इनइक्वालिटीज़ है उसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है। प्रोटेक्टिंग द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एंड स्ट्रेंथिंग द डेमोक्रेसी। मार्जिनलाइज करना है कम्युनिटीज़ को एंड स्ट्रेंथ करना है हमको डेमोक्रेसी को। ओके, उसके बाद 7 में क्या है, 7 में पर्सपेक्टिव ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है, विद ग्लोबलाइजेशन लीगल एजुकेशन एम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव लॉ एंड क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस। इसके बारे में हम इंटरनेशनल लॉ में पढ़े ही है ऑलरेडी। ओके, उसके बाद मैंने एनालिस ऑफर एक्सचेंज प्रोग्राम्स, इंटरनेशनल मूड कोर्ट्स रहते हैं, नेशनल लेवल पे रहते हैं, फोकस ऑन द ग्लोबल लीगल चैलेंजेस रहते हैं। उसके बाद रिलेवेंस टू द रिसर्च मेथडोलॉजी इन द लॉ। अब रिलेवेंसी क्या है रिसर्च मेथडोलॉजी में, फर्स्ट जो है, लीगल रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स और डॉक्ट्रिन्स। लीगल रिसर्च क्यों करना है हमको, क्या बेसिक एम क्या है, जो लीगल रिसर्च हम क्यों करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है कि सोसाइटी में किसकी ज़रूरत है, किसकी डिमांड है, क्या प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, लीगल रिसर्च इज एन सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स इनटू द सोसाइटी, एंड उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, उसको ही हम रिसर्च पेपर, एक स्टेप वाइज हम क्या करते हैं, रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद अ साउंड लीगल एजुकेशन लेज द फाउंडेशन for critical research skills, and understanding the evolution of the legal system helps the frame contextual legal questions। जो legal questions है, जो evolution, उसको हम evolution पढ़ेंगे तो हमको क्या अंडरस्टैंड होगा, लीगल क्वेश्चंस अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी टीचेस हाउ टू। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या बोला है कि क्या टीच करता है आपको, क्या सिखाता है, आइडेंटिफाई और लीगल इशू। सबसे पहले क्या करेंगे, लीगल इशू तो होना चाहिए, लीगल इशू होगा तभी तो हम रिसर्च करेंगे ना। सबसे पहले हम सोसाइटी में कौन सा लीगल इशू है वो देखेंगे, आइडेंटिफाई अ लीगल इशू। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कंडक्ट डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च, वो हम आगे देखेंगे कि डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या होता है और नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या होता है। ओके, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या, एनालाइज द स्टैट्यूट केस लॉज। एनालाइज द स्टैट्यूट को हम एनालाइज करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से लॉज उसके ऊपर नहीं है। हम फॉर एग्जांपल सरोगेसी पे ले तो सरोगेसी पे कौन से लॉज नहीं है इंडिया में, क्या क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म क्या है, सजेशंस क्या देंगे वो देखेंगे। केस लॉज पढ़ेंगे कि किस केस लॉ में क्या जजमेंट आया है, क्या वर्डिक्ट आया है। ओके, एंड कमेंट्रीज भी देखेंगे। यूज साइटेशन रेफरेंसिंग ब्लू बुक। उसके बाद एंड राइट रिसर्च पेपर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसर्च पेपर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम डिजर्टेशन करेंगे एंड पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे। डिजर्टेशन होगा, उसके बाद पॉलिसी ड्राफ्ट होंगे। ओके, लास्ट कंक्लूजन, लीगल एजुकेशन इज़ नॉट मेरेली अबाउट लर्निंग लॉज। हम यहाँ पे कोई भी लॉज लर्न नहीं कर रहे हैं, हम लीगल रिसर्च, लीगल एजुकेशन, लीगल रिसर्च, रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब हम खुद सोसाइटी में जाके हम प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे और उसके ऊपर लॉज बनाएंगे। और जो लेजिस्लेशन है, अगर सच में वो लॉज की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस में लेंगे और उसको लॉज बना देंगे। ओके, legal education is not merely about the learning laws, it is about the understanding the spirit, application on and impact on the society. Its historical roots reflect a journey from the informal
teaching to structured, research-driven, and globally relevant legal studies in the context of research methodology. Legal education equips students with the tools to thinking critically, act ethically, and contribute meaningful to the legal professions and society at large. ये हुआ टोटल हमारा इवोल्यूशन। हमने क्या क्या पढ़ा इवोल्यूशन में? सबसे पहले हम एंशंट पीरियड में देखा कि एंशंट पीरियड में इनफॉर्मल था। उसके बाद क्या हुआ, मेडिवल पीरियड में देखा इस्लामिक रूल आ गया। इस्लामिक में कुरान, कस्टमरी लॉज, उसके ऊपर हम क्या लॉज देखते थे, लॉज ऐसे फॉर्मल नहीं थे। उसके बाद बार काउंसिल क्रिएट किया गया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश रूल आ गया। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस आ गया। ब्रिटिश रूल में देखा, पोस्ट इंडिपेंडेंस देखा, ओके। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखे और कंक्लूजन देखे। आई होप आपको समझ आया होगा रिसर्च मेथडोलॉजी में रिसर्च लीगल स्टडीज़ हम कैसे करते हैं। थैंक यू।